7 इजी एक्सरसाइजेज का सेट बताने जा रहा हूं जो आप इजीली घर में कर सकते हैं, कम से कम जगह लगने वाली है। तो मैं इसमें आप लोगों को इंस्ट्रक्शन भी देने वाला हूं कि किस कंडीशन में करना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज का आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं आपको वार्म अप के बाद परफॉर्म करना है। सबसे पहले आप वार्म अप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज अपना शुरू करिए। तो चलिए पहला एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी जॉगिंग होगा। इसमें आपको एंकल को सॉफ्ट रखना है, टोज को फ्लोर पर ही रखिए। थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए, टोज को फ्लोर पर रखते हुए हील को अप डाउन कर लीजिए, हील को कुछ इस तरह से। और फिर इसके बाद 25 लेग कर लीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे पैर को आप ऊपर उठाना शुरू करिए और इस तरह से आप ऊपर उठा लीजिए। और फिर थोड़ा सा रनिंग के कंडीशन में आ जाइए, स्पॉट रनिंग के कंडीशन में। अब इसमें नी को ऊपर करना है, इस तरह से नी को ऊपर करते जाइए जितना आप ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है लगभग 100 ईच लेग। 100 ईच लेग करेंगे आप। यदि थक जा रहे हैं बीच बीच में तो आपको 25 का सेट बना लीजिए, 4 कर लीजिए। फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और कोशिश करिए कि 50 ईच लेग आपको 2 सेट में हो जाए। तो आपको इसको 2 सेट में कर लेना है और स्टेमिना भी धीरे धीरे पुश होती जाएगी, स्टेमिना भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और हर एक्सरसाइज के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू एक सेम पेस पर आपको नहीं भागते जाना है, धीरे धीरे बीच में आप ब्रेक लेते रहिए। और जिनको फ्रैक्चर वगैरह है, प्लेट्स लगे हैं पैर में या एंकल में, या किसी को नी का प्रॉब्लम है, तो वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करेंगे जो हमने किया। अभी दूसरी जो एक्सरसाइज है इसको आप कर सकते हैं। ये आपके साइड ऑब्लिक के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। इसमें इनहेल करेंगे नॉस्ट्रिल से और मुंह से एक्सहेल करेंगे और ऐसे क्रॉस करेंगे एंड ट्विस्ट। ऐसे आप 25 ईच लेग करेंगे। राइट से आपने कर लिया, अब लेफ्ट से आपको कर लेना है। आपको 25 के सेट बनाने हैं और 4 सेट बनाएंगे और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 2 सेट मिलाकर फिनिश करेंगे। यानी 50-50 के हिसाब से फिर आप काम करना है। ये आपका 15 मिनट्स के आसपास लग सकता है टोटल। वार्म अप के साथ जाते हैं तो 20 मिनट के आसपास, 20 मिनट में आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगा। अब तीसरी एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। ये जितने भी एक्सरसाइज आप देख रहे हैं कार्डियो के जैसे हो रहे हैं। ये कार्डियक हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए, जो बॉडी का कल्ट शेप है वो आपको अच्छा अचीव होने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जंपिंग जैक्स आप देख लीजिए। हाथ को भी ऊपर लेकर जाएंगे। ये आर्म्स के फैट को, आर्म्स की जो चर्बी है उसको भी कम करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। टोन्ड लेग्स आपको मिलता है। तो इस तरह से आपको 100 टाइम कर लेना है। 100 टाइम आपको जंपिंग जैक्स कर लेना है। और एक बार में नहीं करिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि बीच बीच में पॉज करिए। और यदि आपका ब्रेथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, बहुत ज़्यादा आपको पल्पिटेशन जैसा या ब्रेथलेस फील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, योग में एक क्रिया होता है मुग्धोती, वो कर लीजिए। कभी भी आपको यदि ब्रेथलेस फील कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में, तो इस टेक्निक को ज़रूर अपनाइए। ये बहुत कारगर है, बहुत फ़ायदेमंद है। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और थ्रो करेंगे। सांस को फेंकना है, धीरे धीरे नहीं, पेस में नहीं, फेंकना है, झटके से छोड़ना है। तो ये आप काम कर लेंगे 5 बार यदि आपको पल्पिटेशन या ब्रेथलेस फील कर रहे हैं तो। चौथी एक्सरसाइज है रोप स्किपिंग। यदि आपके पास स्किपिंग रोप है तो अच्छी बात, और नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट रोप स्किपिंग। बस आपको हाथ को वैसे ले लेना है। तो देखिए फॉरवर्ड, इसमें आपको टो पर लैंड करना है। हील फ्लोर से टच नहीं होगा, फ्लैट फीट ऐसे नहीं आएंगे, ये आपके नी के लिए ठीक नहीं है। सिर्फ टोज और गैप ऑलमोस्ट शोल्डर के बराबर होगा दोनों पैरों में। ये गैप को मेंटेन करेंगे। फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। तो आप इसको चाहे तो 50-50 फॉरवर्ड बैकवर्ड आप कर लीजिए। यदि
स्किपिंग रोप ले सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं ले सकते तो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं। यदि नी का सीरियस प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर वगैरह है, एंकल में प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसको अवॉइड करिए, फिर आपकी प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकता है। और यदि ओवर वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है, तो कम से कम इसको हाइट पर लेने की कोशिश करिए, ज़्यादा वो नहीं करिए। और नी का यदि ओवर वेट की वजह से पेन हो रहा है तो नी सपोर्टर पहन लीजिए। नी सपोर्टर पहन लेंगे तो नी पर जो एडवर्स इफेक्ट है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। रोप स्किपिंग के बाद आप 1 मिनट रेस्ट कर लीजिए। 1 मिनट रेस्ट करने के बाद आपको स्क्वाट कर लेना है। तो स्क्वाट कई तरह से किए जा सकते हैं। तो स्क्वाट आप नैरो स्क्वाट कर सकते हैं, सुमो स्क्वाट कर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो। यदि नी आपका थाइज बहुत मोटा है, नी में प्रॉब्लम है, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप सुमो स्क्वाट करिए, और नहीं तो आप नैरो स्क्वाट कर लीजिए। तो नैरो स्क्वाट कैसे करना है ये आप देख लीजिए। शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा आपको गैप रखना है और आपको हाथ को कुछ ऐसे सामने रख लीजिए, चाहे तो ऐसे कर लीजिए या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बेंड करना है। इसमें ध्यान रहे नी जो है टो लाइन को क्रॉस नहीं करे, नी आपके टो लाइन से पीछे ही रहे, ये 90 डिग्री पर रहे, फिक्स रहे, सिर्फ अपर बॉडी ही बेंड हो। तो इसका ध्यान देंगे। और आपको यदि सुमो स्क्वाट करना है तो कुछ इस तरह से कर लीजिए। टो जो है ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट हो जाएगा, और बाहर की तरफ पॉइंट होने के बाद इस तरह से आपको कर लेना है। 90 डिग्री तक जाइए और ऊपर आइए, और नीचे जा रहे हैं, एक्सेल करते हुए जाइए, ऊपर इनहेल करते हुए आइए। इसको आपको 50 कर लेना है। 15-15 का सेट कर लीजिए, या 20-20 + 10 का कर लीजिए। और यदि आप इसको 100 तक लेकर जाते हैं तो अच्छी बात है। छठी एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। आपको क्या करना है देखिए, थोड़ा सा जंप करते हुए नी को ऊपर लेंगे और इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। अब देख लीजिए, ये आपका ऐसे एक्सरसाइज हो जाएगा। इसमें भी ईच लेग आपको 50 करना है। ईच लेग 50 आप कर लीजिए, इस तरह से 100 हो जाएगा। ये आपके बेली फैट को भी कम करेगा और थाइस को भी अच्छा शेप देने वाला है। और इसके साथ साथ जैसा मैं आप लोगों को बताया शुरू से ही कि इसमें आपको कार्डियो हेल्थ का भी काम हो जा रहा है। यदि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पल्पिटेशन हो रहा है, तो इन एक्सरसाइजेस को अवॉइड करिए। यदि मैनेज्ड है, बीपी हो या कोलेस्ट्रॉल हो और हार्ट नॉर्मल कंडीशन में है तो आप करिए, लेकिन बीच बीच में रेस्ट लेते हुए करिए। और 7वीं एक्सरसाइज है, यदि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, नी में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है, तो इसको अवॉइड करेंगे। तब उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। फिलहाल नॉर्मल देख लीजिए कि क्या करना है। आपको इस तरह से जंप करके सामने आना है, ये थाइज, लेग, एब्डोमेन सबके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। आप चाहे तो जंप फ्रंट, जंप बैक भी कर सकते हैं, यदि आप ट्रेंड हो गए हैं तो ऐसे आप कर लीजिए। इसको आपको 25 टाइम्स कर लेना है। 5-5 का सेट बना लीजिए, या 10-10 + 5 ऐसे कर लीजिए। जिनका थाइज, नी या फ्रैक्चर वगैरह का कंडीशन है वो लोग ऐसे कर सकते हैं। टो एंड फ्रो, टो एंड फ्रो, सिर्फ रनिंग करेंगे। इससे आपका कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा, ब्रेन अलर्ट होने लग जाता है। जब आप बैकवर्ड रनिंग करते हैं, बैकवर्ड वॉकिंग करते हैं, तो माइंड को ज़्यादा काम करना पड़ता है, माइंड को ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। तो इससे आपका कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा और इसके साथ साथ आपका वर्कआउट भी हो जाएगा। तो ये 7 एक्सरसाइजेस थी जो आप इजीली घर पर फॉलो करके अपना वेट मैनेज कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं और हेल्थ बेनिफिट पा सकते हैं। तो आप इसको करिए, और करने के बाद आपको क्या हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।